प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ही है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन कंपनी सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू सेल 2 लाख यूनिट्स नेक्स्ट ईयर विच इज़ डबल द करेंट सेल्स। एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फ़ोन कंपनी, जिसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि उसे 2 लाख यूनिट सेल करना है नेक्स्ट ईयर पे, जो कि उसका अभी का सेल का करंट सेल का डबल है। दैट मीन्स अभी उसके सेल्स चल रहे हैं 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। In these steps, the planning is essentially focused on the future, and there are certain events which are expected to affect the policy formation. जब भी हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को फोकस रख के ही करते हैं। अब जब प्लानिंग कर रहे हैं हम, तो हमारे पॉलिसी फॉर्मेशन में कुछ ऐसे भी चीज़ हैं, इवेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, और वो सारे इवेंट्स एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर इग्नोर कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे हमारे पॉलिसी फॉर्मेशन में। तो उन्हें हमें समझना चाहिए, उनका फेयर असेसमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपना प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना पाएँ। Such events are assumptions on the basis of which plans are drawn are known as planning premises. ये इवेंट्स हमारे एजम्पशंस के ऊपर बेस करके होते हैं, और एजम्पशंस हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके ही करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव हमने फ्यूचर के लिए सोच के रखा है, उसी के हिसाब से हम अपने एजम्पशंस करेंगे, और उन एजम्पशंस को हमें अच्छे तरीके से समझना भी होगा और उनका फेयर असेसमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा प्लानिंग इफ़ेक्टिव हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं द मोबाइल कंपनी, वही मोबाइल कंपनी जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, has set the objective of 2 lakh unit sales on the basis of forecast done on the premises of favorable government policies towards digitization of transactions. Next step है step 3, identifying alternative courses of action. Once objectives are set, ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिया, assumptions are made, assumptions हमने बना लिया, then the next step is to act upon them. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, उन्हीं रास्तों को ढूंढ के निकालना ही हमारा काम है इस स्टेप में। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। जैसे कि हम वही पुराना वाला मोबाइल कंपनी लेते हैं, जिसका एग्जांपल हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। The mobile company has many alternatives like reducing price, increasing advertising and promotion, after sales service, etc. मोबाइल कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा सकती है। मोबाइल कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव उन लोगों ने सेट करके रखा है 2 लाख यूनिट पर ईयर, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अपना प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो लोग एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में जो भी अभी भी करते हैं एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि सेल करने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वो सर्विस अच्छे क्वालिटी का प्रोवाइड करें, तो उनके सेल्स में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे रास्ते हैं, मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे रास्ते जिनको अप्लाई करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इस स्टेप में क्या करते हैं हम? इन दिस स्टेप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव नीड टू बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। इस स्टेप्स में हमारा काम यह है कि जितने भी सारे ऑल्टरनेटिव्स हमने ढूंढ के रखे हैं, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के
पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों ही हमको ढूंढ के निकालना है. Every alternative is evaluated in terms of lower cost, lower risks, and higher returns within the planning premises and within the availability of capital. सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमें इवेलुएट करना चाहिए. कौन से टर्म्स के ऊपर बेस करके? लोअर कॉस्ट के ऊपर बेस करके, लोअर रिस्क के ऊपर बेस करके एंड हायर रिटर्न्स, ताकि हमारा कॉस्ट भी कम हो और रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स बहुत सारा मिले. इन्हीं सारे टर्म्स के ऊपर बेस करके हमें इवेलुएट करना पड़ता है. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं द मोबाइल कंपनी विल इवेलुएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड चेक इट्स प्रोज एंड कॉन्स. मोबाइल कंपनी जितने भी सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स है जो हमने पहले से ढूंढ के रखा था, जैसे कि रिड्यूसिंग कॉस्ट, देन इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, देन आफ्टर सेल सर्विस, इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढ के निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स. नेक्स्ट, स्टेप 5, सिलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जितने भी सारे हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के रखे हैं एंड उनके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों ही हमने एनालिसिस कर लिए हैं. इन सब के बाद हमारा यही काम बनता है कि इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वही हम अपने लिए चूज़ करें. द बेस्ट प्लान विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान एंड विथ मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमें मिले हैं उनमें से सबसे प्रॉफिटेबल जो होगा, जिसमें सबसे मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, उसे हम अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे. In such cases, the manager's experience and judgment play an important role in selecting the best alternative. In case ये जो सिचुएशन होता है यहाँ पर डिसीशंस ज़्यादातर मैनेजर्स लेते हैं, तो उनका ये यहाँ पर जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन कंपनी सिलेक्ट्स मोर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग विथ ग्रेट आफ्टर सेल्स सर्विस. फाइनली मोबाइल फ़ोन कंपनी ने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखने के बाद, असेसमेंट करने के बाद डिसाइड किया कि वो लोग टीवी एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ऑनलाइन मार्केटिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे. इसके साथ वो लोग अपना जो सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस है, उनमें उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. तो 3 चीज़ें उन्होंने ढूंढ के निकाला: टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विस. नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. 6 स्टेप में हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू द पिक्चर. दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विथ डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. इस स्टेप पर हम वही करते हैं जो हमें एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होता है. इन दिस स्टेप मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान टू एम्प्लॉइज क्लियरली टू हेल्प कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शन. जो भी प्लान उन लोगों ने बनाया है या फिर कंपनी ने बनाया है उसे एक्शन में कन्वर्ट करना है. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स allocating the resources, organizing for labor and purchase of machinery. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं द मोबाइल कंपनी हायर्स सेल्समैन ऑन अ लार्ज स्केल, क्रिएट्स टीवी एडवर्टाइजमेंट, स्टार्ट्स ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड सेट्स अप सर्विस वर्कशॉप्स. मोबाइल फ़ोन कंपनी ने जो अपने फाइनल बेस्ट प्लान चूज़ कर लिया उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना. तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मोबाइल फ़ोन कंपनी ने सेल्समैन हायर्स कर लिए. लार्ज स्केल पे बहुत सारे सेल्समैन हायर्स कर लिए ताकि टीवी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जाए और ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाए. इसके साथ ही उन लोगों को बहुत सारे वर्कशॉप सर्विस प्रोवाइड करने हैं, तो बहुत सारे वर्कशॉप सेट करके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी सेल्समैन चाहिए. तो हर जगह सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से उन लोगों ने लार्ज स्केल पे सेल्समैन हायर किया. क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसके ऊपर जो बेस्ट प्लान सेट किया, उस बेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे सेल्समैन चाहिए, तो उन्होंने सेल्समैन हायर कर लिए. एंड फाइनली फॉलोअप एक्शन, लास्ट स्टेप. फॉलोअप एक्शन में क्या होता है? यहाँ पर हमें फीडबैक लेना पड़ता है.
Monitoring the plan constantly and taking feedback at regular intervals is called follow-up. जो भी प्लान हमने बनाया है उसको कंटिन्यूसली हमें मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमें फीडबैक लेना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर गैप दे के हमें फीडबैक लेना पड़ता है। Monitoring of plans is very important to ensure that the plans are being implemented according to the schedule. Regular checks and comparisons of the results with set standards are done to ensure that objectives are achieved. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म वॉज डेवलप्ड बाय द मोबाइल फोन कंपनी थ्रू आउट इट्स ब्रांचेस सो दैट द एक्चुअल कस्टमर रिस्पॉन्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एम्प्लॉइज रिस्पॉन्स एट्सेट्रा कुड बी नोन्ड। एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म सेट किया जाता है उसी मोबाइल कंपनी के द्वारा उसके हर एक ब्रांच में, जिसकी वजह से हमें कस्टमर्स के रेस्पॉन्स मिल जाते हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसका रिपोर्ट मिल जाता है, एम्प्लॉइज़ का रिस्पॉन्स मिल जाता है, और ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के ऊपर बेस करके हम अपने प्लान में मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है उनके ऊपर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें सब कुछ ठीक तरीके से याद हो चुका है कि नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है टू सी whether plans are being implemented and activities are being performed according to schedule is a step of planning process. Identify the step. Obviously this step is follow up action. Next question, which is the most crucial step in the planning process? Answer is setting objectives. Follow up action कितने नंबर का स्टेप था? लास्ट स्टेप, नंबर 7। और सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कितने नंबर का स्टेप था? फर्स्ट स्टेप, नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फॉलो अप एज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस? आंसर, इट मीन्स टू एंश्योर द एक्चुअल वर्क is taking place as per the planned work. इसका मीनिंग यही है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है वो हमारे जो हमने प्लान पे डिज़ाइन करके रखा था वर्क उसी हिसाब से ही हो रहा है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें यह याद रखना है कि ये सारा प्रोसेस हम डिस्कशन जब करेंगे, आंसर शीट में आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद हमें एक डायग्राम के जैसा बना के देना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए और ये दिखने में भी अच्छा लगे। तो डायग्राम्स कुछ ऐसे दे सकते हो तुम लोग: सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज़ फॉलो अप एक्शन। कुछ भी नहीं है, जितने भी सारे 7 पॉइंट्स तुम लोगों ने सीख के रखे हैं उनको एक के बाद एक लिखना है, नंबर 1 से लेके 7 तक, और ऐसे एरो बना सकते हो। और चाहो तो कोई और भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि तुम्हें डायग्राम देना है। ठीक है, भूल मत जाना। दैट्स ऑल।